वेलकम टू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश हट। एक बार फिर आपका स्वागत है। वेल आई थिंक आई एम वेल नोन टू ऑल बट फॉर दोज आई एम नॉट। माय नेम इज दीपक शर्मा और आज हम आ गए हैं फिर से अपनी ग्रामर की क्लास में जो बेसिक लेवल से जीरो लेवल से हम चला रहे थे। और आपको अगर याद होगा पिछली क्लास में हम लोगों ने वर्ब के ऊपर थोड़ा सा एनालाइजिंग किया था। वर्ब क्या होते हैं उसके फॉर्मेट सीखे थे। हमने ये भी सीखा था कि नाउन एडजेक्टिव और वर्ब इन तीनों के अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं या इनके तीन सेक्शंस में अलग अलग तरह से हमें सेंटेंस सीखने होते हैं। प्रेजेंट बेस में, पास्ट बेस में, फ्यूचर और एक्सप्रेशन बेस में। तो गाइस अब हम लोग एक एक करके इनको पिक करेंगे और आपकी जो आज की जो क्लास है आपको पता होगा हम सब्जेक्ट और वर्ब सीख रहे हैं। और सब्जेक्ट वर्ब के अंदर हमें सेंटेंस की फ्रेमिंग को भी समझना है और हमें सेंटेंस में नाउन के सेंटेंस क्या होते हैं, एडजेक्टिव के सेंटेंस क्या होते हैं और वर्ब के सेंटेंस क्या होते हैं ये भी सीखना है। तो अगर मैं इसमें से अभी पिक करूं तो मैं एक चैप्टर पिक करता हूं। पहले मैं पिक करता हूं एडजेक्टिव को। अब हम एडजेक्टिव को और भी सीखेंगे और उसके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं हम उनको भी सीखेंगे। आज की हमारी क्लास होगी एडजेक्टिव्स के पूरे सेक्शन को समझते हुए उनके सेंटेंसेस को बनाने के लिए। और उसमें हम जो रूल यानी जो सेंटेंस मेकिंग का जो एक रूल था आपको पता होगा उसको भी हम देखेंगे कि वो क्या होता है। ध्यान से देखना गाइस। आपको पता है हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड रूल रखा था सेंटेंस मेकिंग के लिए। डू रिमेंबर कौन सा वो रूल था बताएंगे? सब्जेक्ट, आप मेरे साथ साथ बोलिए, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर, ये था। और इस रूल को या इस फॉर्मेट को अगर हम सेंटेंस मेकिंग में यूज कर रहे हैं तो आपको यह भी याद होना चाहिए असर्टिव सेंटेंस के लिए। और इसको अगर इंटेरोगेटिव करना हो तो क्या करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब को लेकर सब्जेक्ट से पहले लेकर जाएंगे। आज हम असर्टिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव दोनों तरह के सेंटेंस सीखेंगे एडजेक्टिव के फॉर्मेट में। फिर आपको याद होगा सेंटेंसेस के जो फॉर्मेट को हमने इस साइड में लिखा था पिछली क्लास में, जहां असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑब्जेक्टिव और असर्टिव विद एक्सप्रेशंस वाले जो सेंटेंसेस थे। कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर वो वाला सेक्शन आपने इनकम्प्लीट रखा है। गाइस वही अब हम कंप्लीट करेंगे एक एक करके। पहले हम असर्टिव इंटेरोगेटिव करेंगे एडजेक्टिव के फॉर्मेट में, फिर असर्टिव इंटेरोगेटिव करेंगे नाउन के फॉर्मेट में भी, फिर असर्टिव इंटेरोगेटिव करेंगे वर्ब के फॉर्मेट में, और फिर जो इंपेरेटिव, ऑब्जेक्टिव या जो अदर सेक्शंस के जो सेंटेंस बचते हैं हम उनको भी इनके साथ ही जोड़कर सीखेंगे जब हम वर्ब के पैटर्न में सेंटेंसेस बनाना शुरू कर देंगे। तो शुरू करें हम लोग क्लास को अपनी। तो एक बार फिर से मैं आपको, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सेक्शंस है गाइस, लिमिटेड बातें हैं, तीन ही तरह के चैप्टर्स हैं, वर्ड, सेंटेंसेस और टॉपिक्स। तो मैंने आपको बोला था हम इसे एक ही फ्रेम में सीखेंगे और अभी भी वही फ्रेम है। आप देख सकते हैं वर्ड्स का, सेंटेंसेस का और टॉपिक्स का। तो अब वर्ड्स के फ्रेम में अब हमने जो पिक करना है, हमने अब आज एडजेक्टिव को पिक करना है। एडजेक्टिव को भी थोड़ा सा अलग से और टाइम देते हैं। एडजेक्टिव होता क्या है, किस तरह से इसको यूज किया जाता है। आपको याद होगा पिछली क्लासेस में मैंने बताया था एडजेक्टिव एक ऐसे वर्ड को बोलते हैं जो नाउन को मॉडिफाई करता है, जो नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करता है। गाइस आप बार बार जब नए चैप्टर को सीखेंगे उसके साथ साथ पुराने चैप्टर्स को भी देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी रिवीजन भी होती रहेगी। रिवीजन होना बहुत जरूरी है। आप खुद से रिवाइज नहीं कर सकते चीजें, क्लास लेने से ही रिवाइज होती रहती है। जब बार बार आपके ब्रेन में वो इंफॉर्मेशन जाती है तो अपने आप आपकी वो चीज थोड़ी और पक्की और मजबूत हो जाती है। और ये बहुत जरूरी है, इसीलिए हम अपनी क्लासेस को पिछले एक चैप्टर के साथ जरूर जोड़ते हुए लेकर चलते हैं। ये बहुत जरूरी है और आई थिंक इससे बहुत सारे फायदे होंगे। पहला फायदा ये, किसी स्टूडेंट को अगर अभी भी कहीं कोई डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। इससे एक फायदा ये भी होगा कि आपका ये चैप्टर जो है आप दूसरे चैप्टर के साथ एनालाइज कर पाएंगे। इससे एक फायदा और होगा कि हर चैप्टर को आप अलग अलग मेथड से सीख रहे हैं। अब जो मैं एडजेक्टिव पढ़ाने जा रहा हूं वो भी एक डिफरेंट मेथड से पढ़ाऊंगा जो अब तक शायद आपने नहीं देखा था। चलिए हम देखते कैसे। हम अभी एडजेक्टिव के सेंटेंसेस बनाएंगे। तो एडजेक्टिव के सेंटेंसेस को बनाने के लिए पहले एडजेक्टिव के पैटर्न को थोड़ा सा अलग से फिर से एक बार समझ लेते हैं। एडजेक्टिव होता क्या है? डेफिनेशन में तो आपको पता है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड जस्ट टू मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। या एडजेक्टिव का मतलब जो होता है वो एडजेक्टिव मींस जस्ट टू ऐड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ नाउन, ऐड कर देना। तभी तो इसमें लिखा हुआ एडजेक्टिव, यानी ऐड करते हुए नाउन को मॉडिफाई करना। अब नाउन क्या होते हैं आपको मालूम है? नाउन क्या होते हैं? नाउन का हम कुछ नाम लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा बुक, प्लेयर्स, आई थिंक ये आप पहले भी देख चुके हैं क्लास।
इसके साथ साथ हम और भी वर्ड्स लिख सकते हैं, जैसे राइस, वाटर लिख सकते हैं। ये सारे नाम जो हैं नाउन के हैं। मैं इन वर्ड्स को पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ, फिर भी आप एक बार देखिए। देखने में देखो कोई बुराई नहीं है, बार बार चीज़ों को देखते हैं, रिवीजन होता है। ऐसे तो आप दोबारा वीडियोस को तो देखेंगे नहीं, आप सोचेंगे आपका कोर्स होता जा रहा है। और मैं चाहता हूँ आपको वो बार बार आपकी नज़र में आए, चीज़ें पक्की हो जाएं। तो मैं इसको बहुत जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करूंगा। अब हमने बोला था कि इससे पहले हम कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। आपको याद है डिटरमिनर्स का भी एक चैप्टर आपने किया था, मैंने आपको जहां बताया था कि नाउन को आप सेपरेट यूज ना करें, एटलीस्ट इससे पहले अ लगाएं या द लगाएं या एन लगाएं या मैनी, फ्यू, सम, ऑल, दीज, दिस, दैट, दोज, ये जो वर्ड्स हैं ये डिटरमिनर्स के हैं। आप इन्हें भी यूज करते हैं तो वो भी एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं। अ भी एक एडजेक्टिव वर्ड है, डेफिनेट एडजेक्टिव वर्ड हो गया ये। तो हम इसको थोड़ा और इन वर्ड्स के अलावा और वर्ड्स जो होते हैं वो भी हम देखते हैं क्या है। ठीक है गाइस, फटाफट से हम इनको देख लेते हैं। मैं कुछ भी इस वर्ड से पहले लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? जैसे मैंने बोला आई हैव अ गुड बुक ऑफ इंग्लिश, तो गुड आ गया। ओके, दिस बुक इज वेरी नाइस, दिस आ गया। बाइबल इज अ होली बुक, होली आ गया। तो आप देख रहे हैं मैं कुछ वर्ड लिख पा रहा हूं। ठीक है, इट्स प्लेयर्स से पहले मैं क्या लिख सकता हूं? मैनी प्लेयर्स, ऑल द प्लेयर्स, फ्यू प्लेयर्स, सम प्लेयर्स। ठीक है, देयर आर 11 प्लेयर्स इन अ टीम। तो हम ऐसे बोलते हैं ना, एक टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, तो 11 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो वर्ड्स हैं जो हम इनसे पहले यूज कर सकते हैं। वो कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं? फिर इसके आगे मच आ गया, लिटिल आ गया, सम आ गया, ये वर्ड्स भी हम यूज कर सकते हैं। क्लास से पहले विच आ गया, विच क्लास डू यू रीड इन, 10th क्लास आ गया। क्लास से पहले या बुक से पहले हुज वर्ड आ गया, या आपने बोला दीज प्लेयर, दोज प्लेयर्स। और इसके अलावा स्टूडेंट से पहले भी आप लिख सकते हैं हिज माई स्टूडेंट, माई वर्ड आ गया। या स्टूडेंट से पहले आपने लिखा इंटेलिजेंट स्टूडेंट, बहुत ही इंटेलिजेंट है, प्रॉमिसिंग है। या केयरलेस है। ऐसे वर्ड्स आप यूज करते हैं गाइस। तो अगर मैं इन सब वर्ड्स को देखूं, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग कैटेगरीज के, अलग अलग ग्रुप के वर्ड्स हो गए हैं। अगर मैं इन सब वर्ड्स को एक जगह इकट्ठा कर दूं तो इन वर्ड्स को हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव्स हैं, अब ये सब अलग अलग वर्ड्स हैं, तो अब हम इनको अलग अलग काइंड्स में ले जाते हैं। काइंड्स में ले जाते हैं मतलब इधर हम थोड़ा काइंड्स देख लेते हैं, इनका काइंड्स क्या है। तो पहला काइंड हम लिखते हैं क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब होता है किसी एडजेक्टिव के गुण को बताना, यानी गुण यानी क्वालिटी। क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है, क्वालिटी बुरी भी हो सकती है। अच्छी क्वालिटी को पॉजिटिव क्वालिटी कहते हैं, और बुरी क्वालिटी को, यानी जो किसी के बारे में गलत या उसके अवगुण को बताए, तो उसे हम नेगेटिव क्वालिटी बोलते हैं। तो मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दो सेक्शन यहां बना देता हूं। अब हम इसमें देखते हैं कौन से वर्ड्स हैं जो क्वालिटी बता रहे हैं। आप भी बड़े आराम से इन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं, मेरी हेल्प करिए प्लीज गाइस। गुड वर्ड से हम क्वालिटी बता रहे हैं, अच्छा। और इसमें होली वर्ड से भी क्वालिटी बता रहे हैं। इनमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं जो क्वालिटी बता रहा है, इसमें भी कोई भी ऐसा वर्ड नहीं जो क्वालिटी बता रहा है, इनमें भी कोई ऐसा वर्ड्स नहीं है क्वालिटी। लेकिन यहाँ पर इंटेलिजेंट, प्रॉमिसिंग और केयरलेस, ये वर्ड्स अब इन्हें हम मार्क कर देते हैं, ये है नंबर 1 कैटेगरी के क्वालिटी के। तो अब इसमें पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, जरा फाइंड आउट करें। पॉजिटिव में देखिए पहला वर्ड होली वर्ड पॉजिटिव है, पवित्र। दूसरा वर्ड गुड भी अच्छा, यानी ये भी पॉजिटिव वर्ड है। फिर केयरलेस, इधर देखिए नीचे आगे केयरलेस नेगेटिव है, ये किसी के अवगुण को बता रहा है। प्रॉमिसिंग, होनहार, ये भी क्वालिटी है, पॉजिटिव क्वालिटी है। इंटेलिजेंट, ये भी पॉजिटिव। तो गाइज ये तो आप आराम से पता लगा लेंगे कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है। फिलहाल हमारे पास एक ही वर्ड है नेगेटिव क्वालिटी के लिए। तो आपको पता चला, इसको हम बोलेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स का मतलब एडजेक्टिव्स के प्रकार। कितने प्रकार के हो गए? तो पहला तो प्रकार हो गया हमारा क्वालिटी। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा है क्वांटिटी।
क्वांटिटी का मतलब होता है गाइस ऐसी चीज जिसे आप गिन नहीं सकते हैं। देखिए अगर आप कोई भी, मैंने पिछली वीडियोस में पिछली क्लास में बताया था, जो थिंग्स होती हैं वो दो तरह की होती है, एक तो काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। जो चीजें गिनी जा सकती है वो काउंटेबल होंगी, जो चीजें नहीं गिनी जा सकती उसे हम अनकाउंटेबल कहते हैं। और अनकाउंटेबल चीजों को ही क्वांटिटी में लेकर आते हैं। अभी अगर हम यहाँ देखें तो बुक को गिना जा सकता है, प्लेयर्स गिने जा सकते हैं, राइस और वाटर गिने नहीं जा सकते। यहां तक कि आप स्टूडेंट भी गिन सकते हैं, क्लासेस भी गिन सकते हैं, कितनी क्लासेस है। तो एक ही वर्ड, एक ही नाउन हमें मिलता है राइस और वाटर, जिसे हम गिन नहीं सकते, इसीलिए उनके साथ जुड़े हुए वर्ड्स को आप देखते हैं कि वो क्वांटिटी को शो कर रहे हैं। सो मच, लिटिल, सम, ये सेकंड पार्ट में आ गए, सेकंड यानी क्वांटिटी। तो हम इसको लिख देते हैं यहां पर, मच, लिटिल, सम। अब तीसरा पार्ट हम बनाते हैं, तीसरा काइंड जो है वो है नंबर। नंबर का मतलब क्या हो गया गाइस, जिन्हें हम गिन सकते हैं, संख्या। अब गिने जा सकते हैं तो क्या क्या गिने जा सकते हैं, बुक्स, प्लेयर्स, जैसे मैंने बताया बुक्स गिनी जा सकती है, प्लेयर्स गिने जा सकते हैं, राइस और वाटर तो गिना नहीं जा सकता, क्लासेस गिनी जा सकती है, स्टूडेंट गिने जा सकते हैं। तो अब इनसे पहले देखते हैं क्या इनके पास नंबर वाला कोई सेक्शन है। देखिए बुक से पहले कोई नंबर का सेक्शन है, नहीं मिला। प्लेयर से पहले हाँ मैनी नंबर में आते हैं। अब नंबर के अंदर भी दो सेक्शन होते हैं गाइस, एक होता है डेफिनेट नंबर। डेफिनेट मतलब जो पता चलता है, जिससे फिगर का पता चलता है। जैसे मैंने बोला 12 तो 12 का पता चल रहा है, तो 12 कितने होते हैं आप समझ सकते हैं 12 का मतलब क्या होता है। एक होता है इनडेफिनेट नंबर। अब डेफिनेट क्या है, इनडेफिनेट क्या है, उसको फाइंड आउट करते हैं गाइस। अभी मैं देखो प्लेयर से पहले देखता हूं मैनी, ऑल, फ्यू, सम, ये चार वर्ड्स मुझे जो मिले ये हमारे नंबर में आ गए। क्लास से पहले देखो 10th, ये देखो 10th, और इधर और कोई वर्ड नहीं है नंबर का, तो मैं यहां पे लिख देता हूं डेफिनेट नंबर में क्या है 10th क्यों हुआ डेफिनेट नंबर, क्योंकि 10 से पता चल रहा है 10। अब डेफिनेट नंबर के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कार्डिनल, मैं इसको अलग मार्कर से लिखता हूं, कार्डिनल्स, एक होता है ऑर्डिनल्स। कार्डिनल्स का मतलब होता है वो नंबर जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे नंबर है। और ऑर्डिनल्स का मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th, इस तरह के नंबर। आप जानते हैं दो तरह के नंबर होते हैं। तो यहां पर हम एग्जांपल लिख सकते हैं 1 2 3 4, और ऑर्डिनल्स होंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और हमारे पास अभी जो वर्ड है 10th, तो हमने 10th यहां पर लिख दिया, ये जो 10th है। और अब इंडेफिनिट नंबर क्या है, इंडेफिनिट नंबर वो नंबर है, इंडेफिनिट नंबर ये वो नंबर होंगे जो एक फिगर नहीं बता पाते कितने हैं तो कितने हैं पता नहीं चल रहा, मैनी में कितने लोग हैं पता नहीं चल रहा, फ्यू में कितने लोग हैं पता नहीं चल रहा, सम में कितने लोग हैं पता नहीं चल रहा। और गाइस यहां पर एक और कंफ्यूजन आती है जो स्टूडेंट के पास होती है कि सम और फ्यू में क्या डिफरेंस होता है। हम आगे उसको भी डिस्कस करेंगे कि सम कब बोलते हैं और फ्यू कब बोलते हैं, लिटिल कब बोलते हैं, सम कब बोलते हैं, मैनी कब बोलते हैं, ये सारे वर्ड्स मच, मैनी, इन सब में क्या डिफरेंस होता है ये भी हम सीखेंगे। पहले मैं इंडेफिनिट नंबर के वर्ड्स लिख देता हूं। कितने वर्ड्स हैं गाइस, देखिए मैनी, ऑल, फ्यू एंड सम, इन्हें हम यहां लिख देते हैं, मैनी, ऑल, फ्यू एंड सम। तो आपने देखा ये एडजेक्टिव्स का तीसरा पार्ट हो गया। नाउ फोर्थ वन इज पॉजिटिव केस। पॉजिटिव एडजेक्टिव आपको मैंने पढ़ा है, पीछे भी बताया, आपको याद होगा, आपको अब रिवीजन भी हो रहा है और एडजेक्टिव को अच्छी तरह से आप डिफाइन कर पा रहे हैं। पॉजिटिव केस में यहाँ पर कौन सा वर्ड है आप बताएंगे, आप खुद से बताइए। यहाँ पर कोई पॉजिटिव वर्ड है नहीं, यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर है नहीं, ये रहा अकेला माई। आपको याद है कौन कौन से वर्ड्स थे पॉजिटिव केस में, जैसे अभी यहाँ पे हमें मिला, क्या मिला हमें, माई। ऐसे और भी वर्ड थे, योर, आर, देयर, हिज, हर, इट्स। आपने पिछली क्लास देखी थी जब हमने टेबल बनाए थे, प्रोनाउन के टेबल बनाए थे, उसमें प्रोनाउन में पॉजिटिव केस ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव केस ऑफ प्रोनाउन था, याद है, माई और माइन, वो वाली क्लास में। ये वही वर्ड्स यहाँ पर है एडजेक्टिव्स के। नाउ फिफ्थ पॉइंट हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव। गाइस कई बार क्या होता है, स्टूडेंट इस तरह से भी पढ़ते हैं
कि उनको एग्जाम क्रैक करना हो, तो कई बार वो ऐसे वर्ड्स लिख देते हैं, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव बताइए, एडजेक्टिव के प्रकार बताइए, कितने तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं, या ऐसे वो वर्ड्स दे देते हैं तो कहते हैं ये कौन सा एडजेक्टिव है ये बताइए। तो ये भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए जब आप ग्रामर सीखते हैं तो आपको बेसिक के साथ साथ इनसाइड इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए कि क्या है एडजेक्टिव्स। तो जो स्टूडेंट भी इसे सीख रहे हैं उनके एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैं इसको थोड़ा और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके आपको समझाना चाह रहा था। अब डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है वो वर्ड्स जो किसी वस्तु की या किसी पर्सन की स्थिति बताते हैं, वो कहाँ है। जैसे मैंने बोला यह कुर्सी, तो यह कुर्सी इसकी स्थिति बता रहा हूं, यह कुर्सी, वो वाली कुर्सी नहीं, ये वाली कुर्सी। अब यह, वह, ये, वो, ये जो वर्ड्स होंगे सिर्फ 4 ही वर्ड्स होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के पार्ट्स में आते हैं। अगर मैं देखूं ये वर्ड्स कहां लिखे हैं, जरा देखकर बताइए कहां लिखे हैं। ये तो सारे हो गए, कवर हो गए। अब क्या, कहां बचे वो वर्ड्स, जरा देखिए। ये रहा दिस, ये रहा दोज, कौन सा पार्ट है ये, 5th। 2 ही वर्ड है, लेकिन मैं आपको और भी हिंट दे देता हूं यहां पर। दिस, दैट, दीज एंड दोज। हिंदी आपको पता ही होगी, इसका मतलब हो गया इस, इसका मतलब हो गया उस, इसका मतलब हो गया इन, इनका मतलब हो गया उन। अब कई स्टूडेंट कहते हैं सर इसका मतलब तो यह भी होता है, जिसका मतलब यह भी होता है। हाँ, यह होता है। जैसे हम बोलते हैं यह पेन, या इस किताब को, यह भी है, यह भी है, वह भी है, ये भी है, या वे या वो भी है। ये मीनिंग भी आपको ध्यान में रखना होता है। एक और बात मैं आपको बताऊंगा, डेमोन्स्ट्रेटिव केस के अंदर दिस, दैट, दीज, दोज जो हैं ये प्रोनाउन भी होते हैं। अब आपको एक बार और प्रोनाउन का स्ट्रक्चर भी समझाया जाएगा जब सेंटेंस मेकिंग में आप आएंगे। ये चीजें बार बार आपके सामने आती रहेंगी, अलग अलग मेथड से, अलग अलग पैटर्न से, ताकि आप प्रॉपर्ली एनालाइज कर पाए कि एडजेक्टिव क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, नाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, और हमें इन्हें क्यों सीखना है। ये क्यों को क्लियर करने के लिए हम इतना एक्सप्लेन कर देंगे। इस अब सब कुछ हो गया, डन, सारे काइंड्स आ गए। नहीं सर, अभी 2 वर्ड्स रह गए हैं। देखिए कौन से 2 वर्ड्स रह गए, हुज और व्हिच। इनको भी देखिए क्या होते हैं, आपको पता चल रहा है। हुज, नेक्स्ट 6th, और सॉरी व्हिच एंड हुज, 2 वर्ड्स। अब व्हिच और हुज WH फैमिली के वर्ड्स है। हुज का मतलब होता है किसका, किसकी, किसके। व्हिच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी। जैसे मैंने बोला विच क्लास डू यू स्टडी इन, तो विच वर्ड क्लास से पहले आया तो विच वर्ड एडजेक्टिव हुआ। हर एक वो वर्ड जो नाउन से पहले आता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो अब विच वर्ड भी एडजेक्टिव हुआ। अब मैंने बोला हुज बुक इज दिस, तो बुक से पहले हुज वर्ड आया तो हुज वर्ड भी क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अब इनसे क्या है, इनसे क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन यानी इंटेरोगेटिव साइड आ रही है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसीलिए इनको बोलते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। ये 6 पार्ट। इंटेरोगेटिव में कौन कौन से वर्ड आते हैं, देखिए पहला वर्ड आ गया आपका हुज, दूसरा आ गया आपका व्हिच। अब आप कहेंगे सर क्या 2 ही वर्ड्स होते हैं, जितने वर्ड्स आप नाउन से पहले यूज कर पाएंगे वो वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे मैंने बोला व्हाट टाइप ऑफ पर्सन, तो टाइप वर्ड है नाउन, तो व्हाट भी अब यहां एडजेक्टिव हो जाता है। सर सारे लिख दीजिए जितने होते हैं। आई एम सॉरी टू से गाइस, इसमें और भी वर्ड्स है, जैसे हाउ मैनी प्लेयर्स, अब हाउ मैनी भी आ गया। एक और वर्ड आ सकता है हाउ मच मनी डू यू वांट, तो हाउ मच भी आ गया। ये वर्ड्स इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स में आ जाते हैं। हुज का मतलब किसका, किसकी, किसके। विच का मतलब कौन सा, व्हाट का मतलब क्या, हाउ मैनी का मतलब कितना, हाउ मच का मतलब भी कितना। लेकिन हाउ मच हम वहां यूज करेंगे जहां चीजें गिनी नहीं जा सकती, हाउ मैनी हम वहां यूज करेंगे जहां पे चीजें गिनी जा सकती है। गाइस सिंपल है, ऊपर आइए जरा देखिए, मैनी कहां यूज हो रहा है, नंबर के साथ, गिनने वाली चीज है, और मच का यूज हो रहा है क्वांटिटी के साथ। वही पैटर्न वहां पर भी है। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, हाउ मैनी कब बोलना है, हाउ मच कब बोलना है, गलत बोल देता है। नंबर के साथ हाउ मच बोल देता है, क्वांटिटी के साथ हाउ मैनी बोल सकता है, हाउ मैनी बोल देता है। ये जो चीज है ना, ये आपको शुरू से ही क्लियर रखनी है, यहां मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये एरर आपके नहीं होने चाहिए। So guys, you have done now the chapter of adjective with all its kinds. इसके सभी kinds आपने सीख लिए, 1 2 3 4 5 6।
अब हम क्या करते हैं, अब हम इस चैप्टर को सेंटेंस मेकिंग में लेके चलते हैं। यानी ये तो पता चल गया एडजेक्टिव अब क्या होता है, अब हम इसको सेंटेंस में कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। रेडी? तो उसके लिए आप अब नेक्स्ट इसको मैं पूरा रब करने वाला हूं। अगर आप प्लीज इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। सब चीजों को लिखना है आपको, कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए, हर चीज लिखनी है आपको। आपकी क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक लिखना है। लिखने से चीजें रिवाइज होती हैं, एनालाइज होती हैं। लिखने से आपका ब्रेन कहता है ये लिख रहा है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। जो भी आप लिखते हैं ना, तो ब्रेन को ये मैसेज देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए लिखना जरूर, सिर्फ देख देख के क्लास मत लेना, इसके प्रॉपर नोट्स बनाना, पूरी तरह से हर चीज को प्रॉपरली लिखना गाइस। ओके, हम सेंटेंस मेकिंग में चलते हैं। रेडी? अब जब आप सेंटेंस मेकिंग करते हैं तो सेंटेंस मेकिंग का मतलब हो गया एडजेक्टिव के जो सेंटेंसेस हैं वो दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं। कौन कौन से दो तरह के सेंटेंस होते हैं? एक तो होते हैं असर्टिव, एक होता है इंटेरोगेटिव। गाइस थोड़ा सा ध्यान देना इस जगह पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास आपके लिए। थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत सारी बातें आज आप इसमें नहीं सीखेंगे। वो क्या है? पहली बात तो ये है कि जो स्टैंडर्ड रूल है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर, ये एडजेक्टिव के सेंटेंसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये रूल नहीं चलेगा। रूल क्या चलेगा मैं आपको बताता हूं। सब्जेक्ट होगा शुरू में एडजेक्टिव के लिए, ये एडजेक्टिव के लिए रूल लिख रहा हूं मैं। सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी लेकिन बी के फॉर्मेट में। क्या लिखा हमने? वर्ब है लेकिन बी के फॉर्मेट में। देन ऑब्जेक्ट नहीं होगा इसमें, अदर होगा। अब आपको ऑब्जेक्ट का मतलब भी बताया है मैंने, याद है आपको पिछली क्लासेस में? ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या फिर प्रनाउन। याद है आपको? नाउन या फिर प्रनाउन। अब आपके सामने आ गया अदर, ऑब्जेक्ट के साथ अदर। ये दो वर्ड्स आ गए आपके पास, ऑब्जेक्ट एंड अदर। अब स्टूडेंट यहां तक तो पिछली क्लास को समझ गए थे, पिछली क्लास में ये दो सेक्शन तो समझ गए थे कि सब्जेक्ट वर्ब का सेक्शन हमें समझ में आ गया। अब स्टूडेंट ऑब्जेक्ट और अदर के सेक्शन को अभी थोड़ा उतना अच्छी तरह से नहीं जानते। मेरे ख्याल से ऑब्जेक्ट तो आपका क्लियर हो गया। ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन मी, अस, यू, देम, हिम, हर, याद है? नाउन में कोई भी नाउन, कोई भी नाम, ऑब्जेक्ट तो हमने क्लियर। अब ये अदर क्या होता है? अदर को थोड़ा सा समझिए। अदर का मतलब होता है कि अदर के मतलब में आपको थोड़ा सा मैं यहां पे एक्सप्लेन करता हूं, तब आप पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा। अदर का मतलब होता है हर एक सेक्शन जो सेंटेंसेस मेन वर्ब के बिना बन रहे हैं, मेन वर्ब मतलब जो प्रॉपर वर्ब है उसके बिना बन रहे हैं, वहां पे जो अदर का मीनिंग हो जाता है वो हो जाता है एडजेक्टिव से। अदर ही एडजेक्टिव है। अदर क्या है? एडजेक्टिव। यानी आपको सब्जेक्ट वर्ब के बाद एडजेक्टिव यूज करना है। एडजेक्टिव के सेंटेंस बनाएंगे तो आप एडजेक्टिव यूज करेंगे। अदर का मतलब हो सकता है प्रेपोजिशन से। अदर में प्रेपोजिशन यूज होता है, प्रेपोजिशन के बाद आपको नाउन यूज करना होता है। ये अदर का सेकंड पार्ट है। अदर का यूज हो सकता है एडवर्ब से, एडवर्ब मैनर, एडवर्ब प्लेस, एडवर्ब टाइम। प्लेस का मतलब हियर, देयर, एवरीवेयर। टाइम का मतलब टुडे, टुमारो, यस्टरडे। और मैनर का मतलब एलवाई वाले वर्ड्स, लेकिन वो वर्ब के बाद यूज होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी मेनली आपको क्या देखना है? एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन और नाउन, और ये एडवर्ब। ये है आपके अदर के कंटेंट्स। सिर्फ ये तीन पार्ट्स में अदर आ जाता है। अब जैसे जैसे आप सेंटेंसेस बनाएंगे आपको अदर और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा अदर है क्या चीज। अब मैंने आपको बोला है कि जो स्टैंडर्ड रूल होगा वो ये होगा, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर। तो आप समझ जाइए अब अदर का मतलब हम क्या करेंगे, यहां पर एडजेक्टिव ऐड करेंगे, एडजेक्टिव यूज करेंगे अदर में। अब ऑब्जेक्ट नहीं होगा, अब क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, वर्ब में बी आएगा, बी की फॉर्मेट आएगी, और ऑब्जेक्ट ना यूज करते हुए डायरेक्ट अदर। और अदर में हम क्या लिखेंगे? एडजेक्टिव, क्योंकि हम एडजेक्टिव के सेंटेंस बना रहे हैं। सिंपल सा फॉर्मेट है गाइस। तो अब इसको कैसे कैसे हम समझेंगे जरा देखते हैं। रेडी? रेडी? ओके, शुरू करते हैं। तो एसर्टिव सेंटेंस कोई बात बताना, बात बताने के लिए पहला फॉर्मेट है अफर्मेटिव।
अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक सेंटेंस। ठीक है, अब इसके अंदर जो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस देखिए, वह समझदार है। ध्यान से देखिए, वह समझदार है। बहुत ही छोटा सा सेंटेंस बना रहा हूं, वह समझदार है। अब आप देखिए जो है वर्ड लिखा हुआ है ये बी के फॉर्मेट में आता है, और मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था बी प्रेजेंट बेस में इज एम आर हो जाता है, याद है आपको। पास्ट में ये वॉज वर हो जाता है, और फ्यूचर और एक्सप्रेशन बेस में ये विल बी हो जाता है। विल बी, शुड बी, कैन बी, माइट बी, ये आपको सीखना होगा। इसके 3 फॉर्मेट होंगे, बी यानी वर्ब के 3 फॉर्मेट है। अभी ये प्रेजेंट में है, इसे हम बोलेंगे प्रेजेंट। इज एम आर का मतलब प्रेजेंट। गाइस ये थोड़ा छोटा लिखा जा रहा है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं आप, ताकि प्रॉपर्ली आपको विजिबल हो सके। तो ये वर्ब बी के फॉर्मेट क्या है, एक तो है प्रेजेंट, एक है पास्ट, एक है फ्यूचर विद एक्सप्रेशन। सिर्फ फ्यूचर नहीं होता, एक्सप्रेशन भी होता है साथ। तो प्रेजेंट में ये बी हो जाता है इज, एम, आर, यानी है, हूं, है या फिर हो। आपको याद होगा होता है, होती है, होते हैं भी होता है। पास्ट में ये हो जाएगा वॉज वर, दैट मीन्स था या थी और थे। वर का मतलब थे, वाज का मतलब था, थी। और फ्यूचर में हो जाएगा विल बी। विल बी का मतलब हो जाएगा होगा या होगी या होंगे। ये पॉइंट है। अब आप एडजेक्टिव का कोई भी सेंटेंस लीजिए, कोई भी एडजेक्टिव का सेंटेंस, मतलब जैसे एडजेक्टिव का वर्ड, जैसे यहां पर मैंने एडजेक्टिव का वर्ड लिया इंटेलिजेंट, देखो ये ले लिया इंटेलिजेंट। अब मुझे एक सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट में मैंने प्रोनाउन ले लिया वह, और सेंटेंस हम बना रहे हैं, देखो कैसे, वह समझदार है। एक सेंटेंस ये लिखा हमने, तो वह क्या है, प्रोनाउन। वह क्या है, प्रोनाउन, आपको पता है, ही बोलेंगे। इज क्या है, इज है आपकी वर्ब, तो सब्जेक्ट हो गया वह, इज हो गई आपकी वर्ब, और समझदार अदर। अदर में क्या है, एडजेक्टिव। ये बता, तो आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, सब्जेक्ट हो गया ही, वर्ब क्या है, प्रेजेंट में है तो इज एम आर में से यूज करना है आपको, पास्ट में होती है तो वॉज वर में से करनी थी, फ्यूचर में होती है तो विल बी से। अभी आप वर्ब देखेंगे तो कहां है, प्रेजेंट में। प्रेजेंट में इज करेंगे, यूज करेंगे, इज यूज करेंगे, एम करेंगे, आर करेंगे, क्या करेंगे, आपको पता है सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, जो पिछली क्लास में आपने देखा था। तो यहां पर क्या होगा, ही इज, और आपको इंटेलिजेंट लिखना है। सिंपल। अब इसको जरा पास्ट बेस में भी देख लेते हैं। वह समझदार था। अब वर्ब चेंज हो गई, वर्ब कहां आ गई, हम पास्ट में आ गए। अब पास्ट में सिंगुलर के साथ वॉज लगाएंगे, प्लूरल के साथ वर लगाएंगे, ठीक है। तो अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। वह क्या होगा, ही था। दूसरी हमें वर्ब लिखनी है, सब्जेक्ट हो गया ही, अब क्या लिखना है, वर्ब। वर्ब क्या हो गई, था, तो ही वॉज समझदार यानी अदर, अदर यानी इंटेलिजेंट। और इस समय अदर में क्या है गाइस, एडजेक्टिव। अगर मैं इसको बोलूं वह समझदार होगा, नेक्स्ट, वह समझदार होगा। अब वह समझदार होगा तो इसमें आप क्या यूज करेंगे, विल बी। फ्यूचर में आ गया तो आप क्या बोलेंगे, वह का मतलब हो गया ही, और अब वर्ब क्या होगी, वर्ब फ्यूचर में गई, वर्ब क्या होगी फ्यूचर में, तो विल बी इंटेलिजेंट। आप ऐसे समझ सकते हैं, ही इज इंटेलिजेंट, ही वॉज इंटेलिजेंट एंड ही विल बी इंटेलिजेंट। तो ये 3 अलग अलग फ्रेम होंगे जो एडजेक्टिव के बन गए हमारे पास। ये 3 तरह से हम एडजेक्टिव को प्लेस कर सकते हैं। लेकिन गाइस अभी हमारे पास जो 3 प्लेसमेंट आई है वो कौन कौन से है ये भी देखिए। पहली आई है प्रेजेंट की, जो कि ये है, फिर आई हमारी पास्ट की, जो कि ये है, फिर आई हमारी फ्यूचर की, जो कि ये है। अभी एक्सप्रेशन की रह गई। एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, थोड़ा नीचे जाके देखिए एक्सप्रेशन क्या होगा। जैसे अगले सेंटेंसेस देखिए, ध्यान से देखिए, उसे समझदार होना चाहिए। आप देखिए ये एक्सप्रेशन का आ गया, या वह
समझदार हुआ करता था। अब मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं यहां पर, दो एग्जांपल दिए हैं आपके सामने, ये एक्सप्रेशन के हैं। तो क्या होगा इस पे? उसे का मतलब याद है आपको? उसे का मतलब हिम नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट में है। सब्जेक्ट में पिछली क्लासेस आपने पढ़ी थी, सब्जेक्ट में अगर कोई वर्ड आता है जैसे मुझे आई हो गया था, तो यहां पर भी उसे क्या होगा? ही। ठीक है, अब क्या है? अब हमें वर्ब में आना है। सब्जेक्ट हो गया हमारा उसे, ही। अब हमें वर्ब में आना है। अब वर्ब में लास्ट में देखते हैं तो होना चाहिए लिखा है। जब इधर है लिखा था तो हमें पता चल गया प्रेजेंट है, तो हमने इज लगा दिया। जब इधर हमने था देखा था तो हमें पता चल गया पास्ट है, तो हमने वॉज लगा दिया। जब हमने होगा देखा तो हमें पता चल गया ये फ्यूचर है, तो हमने विल भी लगा दिया। अब हमें होना चाहिए लिखा हुआ आ रहा है, सेंटेंस के लास्ट में होना चाहिए आ रहा है, तो हमें क्या करना होगा? चाहिए, होना चाहिए। जब आप चाहिए से किसी एडवाइस को शो करते हैं तो वहां शुड लगा, तो ये सेंटेंस हो जाएगा ही शुड बी इंटेलिजेंट। तो देखा आपने वो इंटेलिजेंट वर्ड जो वहां पे लिखा है उसकी फ्रेमिंग किस तरह से हो रही है। और अब वह समझदार हुआ करता था, हुआ करता था को हम बोलते हैं यूज्ड टू। तो ही यूज्ड टू बी इंटेलिजेंट। अब स्टूडेंट क्या करते हैं गाइस? स्टूडेंट इस फ्रेम को तो समझ लेते हैं, इस वाले को, वॉज को भी समझ लेते हैं। इसके बाद जो है ना, यहां पे उनको गड़बड़ हो जाती है। फिर ये सोचते हैं बी क्यों यूज हो रहा है, ये बी क्यों लगाया गया? गाइस बी ही तो वर्ब है आपकी, बी ही वर्ब इज एम आर हुई, बी ही वर्ब वॉज वर्ब हुई, और बी ही वर्ब अब फ्यूचर और एक्सप्रेशन में बी पूरा, यहां तो इज एम आर आएगा नहीं। अब यहां आपको बी को ही लेना पड़ेगा। अब ये मैंने एक छोटा सा डेमो करा है, एक सेंटेंस बना के सिखाया, एडजेक्टिव के सेंटेंस ऐसे बनते हैं। अब आपको क्या करना होगा? नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में क्या देखना होगा? एडजेक्टिव के पूरे फ्रेम को समझना होगा। पूरा फ्रेम क्या है? वो एक पूरा एक फ्रेम बनाएंगे हम, एक सर्कल बनाएंगे, उसके अंदर हम एडजेक्टिव के सारे सेक्शन को सिखाएंगे, लिखवाएंगे, और एक ही बारी में आप पूरे फ्रेम को समझेंगे। और फिर हम उसकी ओरल में प्रैक्टिस करेंगे। जब हम ओरल में प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने घर पे बैठे बैठे एडजेक्टिव के सारे सेंटेंसेस बड़ी चुटकियों में बना लेंगे। अब एडजेक्टिव के सेंटेंसेस बनाने से पहले एडजेक्टिव भी तो क्लियर होना चाहिए था, इसीलिए हमने आपको आज एडजेक्टिव का प्रॉपर इंट्रोडक्शन दिया है। अब आप कहेंगे सर क्या ये वाले सेंटेंसेस क्वालिटी के सेंटेंसेस होंगे, क्योंकि अभी तक हमने क्वालिटी इंटेलिजेंट वर्ड ही लिया। जी हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम आप एडजेक्टिव के जितने भी सेंटेंसेस बनाएंगे वो किसी क्वालिटी से रिलेटेड ही होंगे, और क्वालिटी का मतलब होगा उसकी पॉजिटिव या उसकी नेगेटिव क्वालिटी को आप बता रहे होंगे। जैसे वो लापरवाह है, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, वह बहुत आलसी हुआ करती थी, बचपन में मैं बहुत शरारती था। क्या है ये सारे सेंटेंसेस एडजेक्टिव के? आप अपनी क्वालिटी, अपनी पॉजिटिव और अपनी नेगेटिव साइड्स को ही बता रहे हैं। ये सेंटेंसेस जो हैं ये आप बहुत बार लिखेंगे, बनाएंगे और यूज कर पाएंगे। अभी हम टेंस में नहीं आए, ये कोई टेंस का चैप्टर नहीं है। जब आपका टेंस का चैप्टर होगा तो वहां ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा, वहां ऑब्जेक्ट का भी सेक्शन जो है वो शुरू हो जाएगा। तो अब आपको ये समझना है कि ये जो एडजेक्टिव का जो पैटर्न है, पूरा जो एडजेक्टिव का पैटर्न है, इसके अंदर आपको कौन कौन सी बातों को और ध्यान में रखना है, इसकी फॉर्मेशन और क्या है, एडजेक्टिव के सेंटेंसेस में क्या क्या मॉडिफिकेशन होती हैं वो भी सीखना है। एंड दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट चैप्टर। और उस चैप्टर के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को, नेक्स्ट क्लास को लेंगे। नथिंग मोर टुडे गाइस। इस सेंटेंस को, इसी चैप्टर को अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लेके जा रहे हैं। इसी के बाद जस्ट एक छोटे से ब्रेक के बाद हम इसका सेकंड पार्ट क्लियर करने वाले हैं। उसके लिए मुझे पूरा बोर्ड चाहिए होगा, तो आई एम श्योर कि आप इन सब चीजों को आपने नोट डाउन कर लिया और अपने ध्यान में रखेंगे, जहन में रखेंगे, ताकि हम आगे जो क्लास लेके चलेंगे उसमें आपको चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हुए आपको रखना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो आपको मिलते छोटे से ब्रेक के बाद फिर से हम जुड़ रहे हैं आपकी क्लास में। आप दूसरी वीडियो को आप देखेंगे तो आपको इसके आगे के पार्ट को आप देख पाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग विद मी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट चैप्टर।